जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है, और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर एक और बाबरी खड़ी होने वाली है? क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कानून और संविधान को चुनौती दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बाबरी की ईंट रखी जा रही है तो क्या शेरनी चुप रहेगी? जी हाँ, महाराष्ट्र की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है, जिससे पूरे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। नवनीत राणा ने दो टूक कह दिया, बाबरी बनाने वालों को हिंदुस्तान में कब्र की जगह नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस विवाद की पूरी कहानी, जिसने बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक आग लगा दी है। क्या है हुमायूं कबीर का बाबरी प्लान, और क्यों नवनीत राणा ने अपनी कार सेवा वाली चेतावनी से हड़कंप मचा दिया है? चलिए जानते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है, और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। मामला शुरू होता है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसी जिद पकड़ ली है जो पूरे देश का माहौल गर्मा रही। पिछले साल 6 दिसंबर को जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, ठीक उसी दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। अब खबर ये है कि 11 फरवरी से इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। दावा छोटा मोटा नहीं है। 11 एकड़ जमीन, 55 करोड़ का बजट और एक साथ 12,000 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह। हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के बैनर तले इस ढांचे को खड़ा कर रहे हैं। वो बाबरी यात्रा निकाल रहे हैं, चंदा जुटा रहे हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लेकिन कबीर शायद ये भूल गए हैं कि ये 2026 का भारत है। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति को अब मुंह तोड़ जवाब मिलता है। जब बात हिंदुत्व की हो और तेवर आक्रामक हो तो एक ही नाम गूंजता है, नवनीत राणा। महाराष्ट्र बीजेपी की वो नेता है जो विपक्ष के छक्के छुड़ाने के लिए जानी जाती है। चाहे मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद हो या फिर संसद में विरोधियों को दहाड़ कर चुप कराना, नवनीत राणा ने हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग की। हाल ही में मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के बाद नवनीत राणा का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कह दिया, अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी की एक भी ईंट रखी गई तो वो खुद वहां जाकर उसे उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने हुमायूं कबीर को सीधी चुनौती देते हुए कहा, जो लोग देश में फिर से बाबरी का नाम जिंदा करना चाहते हैं, उनके लिए इस मिट्टी में कोई जगह नहीं। अब सवाल ये कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ये बाबरी का मुद्दा क्यों उछाला गया? बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव करीब है। एक तरफ ममता बनर्जी की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना असली होने का नारा बुलंद कर रही है। हुमायूं कबीर जैसे नेता बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी राजनीतिक जमीन पर मजबूत करने के लिए ये दांव चला गया है। लेकिन बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देगी। नवनीत राणा का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि बंगाल चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने का एक बड़ा शंखनाद है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में बाबरी के नाम पर नई मस्जिद बनाना सही है, या फिर नवनीत राणा का आक्रामक रुख वक्त की जरूरत है? क्या 2026 के चुनाव में ये मुद्दा सबसे बड़ा बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।